समझ रहे बात, मगर तुम्हारी समझ में कम आएगी। और चलो एक आसान बात पेश करता हूं, आला हजरत थे को आसान बात पेश कर दूं क्योंकि टाइम कम है। मुझे लगता है शायर साहब अपना हक अदा करिए, ये नमाज पढ़ी है और हम लोग अभी फंसे हुए हैं, हमें भी जल्दी करना, समझ रहे। हाँ ऐसे ही होना चाहिए, शायर भी ऐसे होना चाहिए और आलिम भी ऐसे। अल्लाह बरकत फरमाए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि साहब प्रोग्राम सुबह से शाम तक हो रहे और नमाज एक टाइम की नहीं। तवज्जो रखना है मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने इलाके के इनको सबको मैं जानता हूँ, समझो सबको जानता हूँ। एक भी ऐसा नहीं है जो नमाजों से बचता हो, एक भी, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन अब जरा सुनो, आला हजरत एक मर्तबा दावत में गए और तुम अपनी दावत देखियो। अभी तुम खाना खाओगे ना तो पता चलेगा। आला हजरत दावत में गए और तुम भी दावत में जाते हो। अगर तुम्हारे पास बिरयानी की डिश आ जाए तो चम्मच हाथ में लेके बिरयानी के चारों तरफ बोटियां ही बोटियां ढूंढते हो, और तुम ये और ज्यादा ढूंढते हैं। जी कह रहे हैं जी, हक बात है। समझ रहे मेरी बात? बोलो है कि नहीं ऐसा? अपने भाई का तुमने ख्याल रखा, दूसरा भी निकालेगा या नहीं निकालेगा? वो डिश में इतने चावल हैं, लास्ट वाले के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? तुमने कभी सोचा, ख्याल किया? मगर आला हजरत को देखो, एक जगह जब दावत में गए, आला हजरत ने शोरवे से जब खाया, देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ख्याल रखोगे दूसरों का इंशाअल्लाह। बोलो ख्याल रखोगे ना? हाँ, दूसरे से कम निकालो, ज्यादा मत निकालो। ये बात हो गई। दूसरी बात एक और बड़ी आसान पता तो चलना चाहिए यार। एक मर्तबा आला हजरत की तबीयत थोड़ी नासाज थी। इतनी नासाज, मस्जिद तक जाने में या बाजार को जाने में या मार्केट को जाने में या कहीं को भी जाने में थोड़ी तकलीफ होती थी। दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। जी, समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। लेकिन इधर सुनो, आला हजरत है क्या? तवज्जो रखो, आला हजरत है क्या? आला हजरत अकेले हैं, आला हजरत के पास कोई नहीं है। इधर नमाज का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हो गया। आला हजरत को बेकरारी होने लगी, मैं मस्जिद में कैसे जाऊं, नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाऊं? कोई भी ले जाने वाला नहीं है। मगर आला हजरत खुद नीचे उतरे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये हाथ लगा करके जमीन पे ऐसे सरक करके घिसट करके नमाज पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, आला हजरत उस जात का नाम है जो चला ना जाए कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। ऐसे आलम में भी आला हजरत की जमात, नमाज तो छोड़ो, जमात छूटती नहीं थी। और अपना क्या हाल है? कभी सोचा इस बात को? कभी सोचा, कभी गौर किया, तवज्जो की? नहीं, सारी चीजें खत्म। एक बात आखिरी बताऊं क्योंकि नमाज का टाइम हो चला, फातिहा भी होगी हजरत। आखिरी बात सुनो, आला हजरत 14 साल के हो गए, दारुल इफ्ता में बिठा दिया। उनके वालिद मोहतरम का बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, मुफ्ती नकी अली खां। 14 साल की उम्र है। रामपुर से एक साहब फतवा लेकर के गए, और फतवा भी किस जात ने लिखा था? आय हाय, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद हुसैन मुजद्दिदी। रामपुर की वो जात
जब लेकर के गए कहने लगे सरकार फतवा चाहिए। वो फतवा था, इसको देख लीजिए। मुफ्ती नकी अली बोले मौलाना साहब अंदर हैं, जाओ अंदर जाकर के फतवा लिखवा लो। आला हजरत 14 साल के थे, कहा जाओ लिखवा लो। जब वो अंदर गए, इधर देखा उधर देखा, एक बच्चा 14 साल का बच्चा है, और उस वक्त ना ज्यादा सेहत नहीं थी, कमजोर थे, दुबले पतले। पढ़ाई में बच्चा ऐसे ही होता है, दुबले पतले थे। उन्होंने देखा यहां तो कोई भी मुफ्ती साहब नहीं, अंदर से वापस आके कहने लगे मुफ्ती साहब अंदर तो कोई भी मुफ्ती नहीं है, एक 13-14 साल का बच्चा है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। मुफ्ती नकी अली खां कहने लगे हाँ जाओ, आजकल वही फतवे लिखने का काम कर रहे, उन्हीं से लिखवा लो। ये कहने लगा हजरत मैंने आपकी शोहरत सुनी, नाम सुना, बड़े बड़े मुफ्तियों के दस्तखत इस पे, मुहर इस पे, मैं आपकी वजह से आया, आप मुझे कहां भेज रहे हैं? आला हजरत के वालिद मोहतरम बोले अरे जाओ तो, आजकल वही फतवे लिख रहा है। जी। वो चले गए। आला हजरत ने जब फतवा देखा, वो भी मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी का, जब फतवा देखा उस फतवे को गलत साबित कर दिया, और गलत साबित करके दूसरा जवाब लिख दिया। लिख करके 14 साल की उम्र है, लिख करके जब लाए और कहने लगे अब्बा हुजूर जरा इसे देख ले। मुफ्ती नकी अली ने देखा, तसी की और मोहर लगा दी, जाओ लेकर के चले जाओ। जब रामपुर गए तो रामपुर के बड़े बड़े आलिमों ने, मुफ्तियों ने मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी की शोहरत की वजह से उन्हीं के फतवे पर दस्तखत कर दिए। सारे लोग मुफ्ती इरशाद हुसैन की तरफ हैं, सिर्फ ये दोनों बाप बेटे मसले में इनका इख्तिलाफ। उस दौर में रामपुर का वाली मालूम है कौन था? नवाब कल्बे अली। कौन था बोलो? ये बड़ा नेक आदमी था हजरत। जी जी। इस हाफिज शाह जमालुल्लाह के इधर बराबर में इसका मज़ार, इधर नवाब और फैजुल्ला, नवाब फैजुल्ला, ये लोग भी बहुत अच्छे हुए। ये बाद में आके उल्टे फुल्टे हो गए, हमें छोड़ो क्या गरज, हमें अपनी बात बतानी। रामपुर के, हाँ रामपुर नवाब कल्बे अली, उन्होंने पढ़ा पूरा, बोले यार सारे मुफ्ती, सारे मौलवी, सारे आलिम मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब के दस्तखत पे दस्तखत कर रहे हैं, और ये दो मौलाना कौन है? अहमद रजा ने उनके खिलाफ लिखा फतवा खिलाफ। उन्होंने मुफ्ती इरशाद को बुलाया, और बुलाने के बाद का क्यों मौलाना, ये दो मुफ्ती कौन है, ये मौलाना कौन है, जरा इतना बता दो, इन्होंने तुम्हारे खिलाफ फतवा लिखा, क्या मामला है? तो मुफ्ती इरशाद कहने लगे नवाब कल्बे अली से, कहने लगे नवाब साहब हकीकत में जो फतवा इन दोनों मुफ्तियों ने लिखा है, इस पर हुक्म यही साबित होगा, यही फतवा सही है। नवाब ने कहा फिर इन सारे लोगों ने ऐसा क्यों किया? कहा मेरी शोहरत की वजह से, मेरी वजह से इन्होंने दस्तखत कर दिए, गौर नहीं किया। आला हजरत उस जात का नाम है कि अपनी परवाह नहीं करते थे। अगर रसूल पाक की जात पर हो, रसूल पाक पर हो, किसी अहले बैत अतार के फर्द में से हो, अल्लाह के वली पर अगर आ जाए तो वहां पर खड़े होने वाले जात का नाम अहमद रजा, जिनको दुनिया का दिल हर धड़कन आला हजरत कहा करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाब कल्बे अली बोले इनको बुलाओ रामपुर, मैं देखना चाहता हूं। कहा हुजूर ये 14 साल का बच्चा। कहा 14 साल का, तब तो और देखूंगा। तो वहां पे जो उनके खादिमों में से थे, आला हजरत के ससुर भी रहते थे वहां, हाँ रामपुर में। कहा बताओ तुम जानते हो इस बच्चे को? ये मुस्कुरा के बोले हुजूर रिश्ता अपने ही हुआ। अच्छा तुमने बताया नहीं?
कहा इनको बुलाओ। दावत पेश की गई, उनके खुसरो साहब ने बुलाया, फिर नवाब कल्बे अली से मिलाने के लिए ले गए। पहले जैसे आज झूले होते हैं ना, ऐसे खटोले होते थे, उस पे बराबर में बिठा ला, और देख रहे हैं कि ये 14 साल का बच्चा दुबले पुतले इल्म का। कहा बेटा ऐसा करो ना, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारे फिक़ा में काबिलियत का ठिकाना नहीं है, तुम तो इस दौर के इमाम आजम अबू हनीफा लगते हो। ऐसा करो अब्दुल हक खैराबादी से तुम मंतिक और पढ़ लो। जी जी, उस दौर में वो मंतिक, उनसे और पढ़ लो। कहीं से टहल तो वो भी आ गए, बोले ये बच्चा है, इससे कुछ पूछ लो, जरा सवाल करो। तो बोले बेटा तुमने मंतिक पढ़ी है क्या? मंतिक पढ़ी है, जानते हो? मंतिक पढ़ी है? कहा शरे चिगमनी पढ़ना चाहता हूं। उलमा समझ गए होंगे इस किताब का नाम, समझे? शरे चिगमनी पढ़ना चाहता हूं। बोले अच्छा। बोले तहजीब पढ़ी है? तो बोले आपके यहाँ क्या तहजीब पहले पढ़ाई जाती है शरे चिगमनी? बहरहाल जब जवाब दिया, बोले करते क्या हो? आला हजरत ने बताया अगर कोई नबी की शान पर उंगली उठाता है तो मैं अपने कलम से उसकी उंगली काटने की हैसियत रखता हूं। अगर कोई जबान चलाता है उसकी जबान चला देता हूं। पूरी जिंदगी मेरी रसूल पाक के लिए वक्फ है। बाबा जात का नाम आला हजरत है। बाबा सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? बात तो इतनी है, आगे तक बढ़ाता जाऊं बहुत आगे, लेकिन नमाज का टाइम भी हो रहा है, फातह का टाइम भी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मगर प्यारो इतना कह करके जाऊंगा, नमाज की पाबंदी करना, बुराइयों से बचते रहना, अच्छे कामों की तरफ आते रहना। कोई भी अल्लाह वाला ऐसा गुजरा ही नहीं है जो होशो हवास में रहा हो और उसने नमाजें छोड़ी हो। अगर होशो हवास में है और नमाजें छोड़े तो वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। ये भी सुन लो, समझ रहे हैं ना मेरी बात? इंशाल्लाह दिल से दुआ कर लो सब लोग। इनकी हाशिम भाई, इनकी हाशिम अंसारी साहब की अहलिया, और वो बच्ची आलिमा भी थी हजरत, एक छोटी सी बच्ची, मैं भी देखा है उनकी। अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला उसको भी आलिमा बनाए, उनकी माँ को बाप को सबको सब्र अता फरमाए, और उनकी अहलिया की मग़फ़िरत फरमा। मेरे भी इल्म अमल में बरकत। 2 दिन के बाद उर्से आला हज़रत तक चलोगे ना, जाओगे ना? अरे बहारे देखियो जा करके, समझे? ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। बाबा ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। पहले लोग ना किसी को पैसे दिया कर, कुछ अपनी जेब में रख लेकर, कुछ इनफ चैनल वालों ने ये भी गड़बड़ा दी। अब अगर इनमें से किसी को दे जाए वो भी मुझे ही मिलना है, बेफिक्र रहो। जी जी जी। चलो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।